मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत मुबारका तिलावत की है, इस आयत करीमा का ताल्लुक़ कुरान मजीद के 18वें पारे से है। सूरत का नाम है सूरह नूर और सूरह नूर की आयत नंबर 19 आपने अभी समाअत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है, दुआ है कि हक़ बात कहने, सुनने, समझने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। हाज़रीन मुकर्रम, चूँकि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई भी ख़बर मिनटों सेकंडों में फैल जाती है, सिर्फ एक महदूद एरिया में ही बल्कि दुनिया भर में। उनमें पॉजिटिव मुस्बत खबरें भी होती हैं और उनमें बहुत सी खबरें ऐसी भी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जिनका फैलना नुकसानदेह है। उनका ना फैलना, रोक लेना, उनकी तशहीर ना करना, ये उनकी तशहीर करने से बेहतर है। यकीनन आप भी जानते हैं, मैंने भी सुना देखा, आज से चंद रोज़ पहले कराची में एक मासूम बच्ची के साथ जो किया गया, 5 साल की बच्ची, नाम उसका था गालिबन मरवा। अभी वो गम बहुत से दिलों में ताज़ा ही था कि एक नया वाक़या आपकी समाअतों की नज़र हुआ, आँखों से ख़बरें देखी और सुनी, मोटरवे पर जो वाक़या हुआ। आज की इस नशिस्त में मकसूद उस वाक़े की तशहीर नहीं है, बल्कि तशहीर के नतीजे में जो नुकसानात हो रहे हैं, कुछ गुफ्तगू उन पर की जाए। नंबर 2, इन हालात में मुझे और आपको क्या ज़िम्मेदारी निभानी है, और नंबर 3, इन वाक़यात का पस मंज़र क्या है, मुहर्रिकात क्या है। ये सब बातें एक तवील वक्त मांगती हैं, लेकिन मुख्तसर हमारे पास जो 15-20 मिनट का वक्त है, इसमें कोशिश करेंगे कि मुख्तसर अंदाज में सारी बातों का अहाता हो जाए। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा ये है, इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, फरमाया कि बेशक वो लोग, युहिब्बूना, जो पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, अन तशिअल फाहिशा, कि बेहयाई की बातें लोगों में फैलें। कौन से लोग? फरमाया फिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों में जो ईमान लाए हैं, उनमें बेहयाई की बातें फैल जाएं, इसे पसंद करते हैं। फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, कुरान का ऐलान है, जो इसको पसंद करते हैं कि अहले ईमान में बेहयाई फैले, उनके लिए अज़ाबुन अलीमुन, दर्दनाक अज़ाब दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानते हैं, तुम नहीं जानते, कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की सज़ा सुनाने में हिकमत क्या है। कुरान मजीद का ये उसलूब पस मंज़र में सूरह नूर के अंदर वो वाक़या है। इस आयत से पहले सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफ़िकीन ने जो इल्ज़ाम तराशी की थी, लंबा तवील वाक़या है। उस पस मंज़र में अल्लाह ताला ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया कि किसी भी ऐसी बात को आम किया जाए, फैलाया जाए। इसी वजह से सख्त दर्दनाक अज़ाब की वईद सुनाई। अब मैं आता हूँ अपने
मौजूदा हालात में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ज़राए इब्लाग जो किसी भी बात को, किसी भी खबर को आगे तक फैलाने का ज़रिया है, हमारा ये मीडिया इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है। मौजूदा दौर में इन ज़राए इब्लाग को नेकी की बात फैलाने का ज़रिया भी बनाया जा सकता है। इसके ज़रिए हुब्बे वतन भी पैदा की जा सकती है। इसके ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी पैदा की जा सकती है। और इन्हीं ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करके, जहन साजी करके आप किसी को गद्दार वतन भी बना सकते हैं, किसी को बेहया भी बना सकते हैं। और माजरत के साथ, अगर आप में से कोई मीडिया से रिलेटेड बैठे हुए हैं कि आज से चंद रोज़ पहले ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई थी पेशावर में, आपका भी किसी न किसी जमात से कोई ज़हनी वाबस्तगी तो होगी, सियासी हो या मजहबी हो, लेकिन वो उन्वान ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या ऐसा उन्वान था कि उसको किसी ख़ास जमात से जोड़ा जाए? मैं आपसे पूछता हूँ, वो किसी ख़ास जमात का नहीं, लेकिन आज़ादी राय का अलम बरदार हमारा नाम नेहाद मीडिया अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। उस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को कोई कवरेज मिली है तो मुझे तो नज़र नहीं आई। अगर आपको नज़र आई है कि जी फ़लाँ चैनल ने बहुत कवरेज की है तो मुझे बता दीजिएगा। क्या इस बात का सबूत नहीं है कि मुस्बत खबरें, ईमान को जिला बख्शने वाली बातें, उनकी तशहीर करने के बजाय किस अदाकार ने, किस फिल्म साज ने, किस मॉडल ने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी सुबह कैसी है, शाम कैसी है, शादी अगर करने का ऐलान अभी किया नहीं है तो उस पर भी खबर बन जाएगी, सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया, और उसने जो शादी कर ली उसके दीगर मॉडल्स और अदाकारों पर क्या असरात होंगे, और खाने में क्या क्या था, कपड़े कहाँ से सिले थे, और देखने वाले कितना जले और क्या कुछ हुआ, हसद में मुब्तला हुए। एक एक लम्हे को खबर बनाकर पेश किया जाता है या नहीं? ऐसा है या नहीं? अखलाक बाख्ता, हया सोज, शहवत को उभारने वाले, नजरों के अंदर हया को छीन लेने वाले और इंसान के जज्बात में हिजान पैदा करने वाले वो तमाम मनाजिर जिनकी वजह से ये मोटरवे या कराची मरवा 5 साला बच्ची जैसे वाक़यात ज़हूर पजीर होते हैं, इनके पसे मंज़र में हमारा यही ज़राए इब्लाग का इदारा है। मैं गलत नहीं कह रहा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। आप में से किसी को शक हो तो आपको इस बात का हक है कि मेरी राय से इख्तलाफ कर सके। और जब वाक़या रूनुमा हो जाता है तो फिर यही नाम नेहाद मीडिया पता क्या करता है, उन वाक़यात को भी नमक मिर्च मसाला लगाकर मुख्तलिफ एंगल से पेश करता है। कान पक गए, आंखें भी थक जाएंगी। कल से टीवी चैनल्स पे कभी वो गाड़ी की फोटो दिखाई जा रही है, कभी वो जगह जहाँ पे वो खातून को डाकू लेकर चले गए उसको बार बार दिखाया जा रहा है। ये है जी वो जगह जहाँ ये वाक़या हुआ, ये है वो गाड़ी जिसके शीशे तोड़े गए, ये है वो फलां चीज़ जो वहाँ से मिली। एक एक लम्हे की कवरेज की जा रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, इस तज़किरे से बुराई की तशहीर हो रही है या बुराई ख़त्म हो रही है? मेरा सवाल है, आप भी सोचिए। घर में बच्चों को आप साइड पर रखते हैं या टीवी लगा रहता है उनके सामने? 100 बच्चों में से 100 के 100 नहीं, 90 बच्चों को पता नहीं चलता। 10 बच्चे बार बार खबर चलती हुई टिकर देखते हैं, पट्टियां देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं। उन जहनों में जब बार बार हर खबर से पहले, हर मौके पे, हर बुलेटिन में बार बार ये खबर दी जा रही है, तो बच्चा जो कुछ शऊर रखता है वो सोचेगा ज़रूर, सवाल ना भी करे कि ये ज़्यादती क्या होती है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा, बेशक वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि अहले ईमान में बुराई फैले, फरमाए उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। बुराई के तज़किरे से बुराई फैलती है। हाँ,
और मैं माजरत के साथ ये बात आपसे भी कहूँगा, हमने ये समझा कि शायद ये हयासोस, अखलाक बाख्ता हरकतें और इस किस्म के वाक़यात यूरोप में होते हैं। जनाब वाला, आपके मुल्क पाकिस्तान में भी हो रहे हैं और हम उनको जानबूझकर या अनजाने में फैलाते चले जा रहे हैं। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुसीबत में, फितने में मुब्तला किया। ये फितने में मुब्तला करना नहीं है, इश्तिहार उस प्रोडक्ट का हो जो औरतों से रिलेटेड है, तब तो औरतें बीच में हैं ही, लेकिन वो इश्तिहार जिनका ख़वातीन से ताल्लुक़ भी नहीं, उस इश्तिहार में भी ख़वातीन। ट्रैक्टर का इश्तिहार है तो बीच में खातून है, मोबाइल का इश्तिहार तो बीच में औरत लाजमी है, और इसी तरह किसी और ऐसी प्रोडक्ट जिसका ख़वातीन के साथ दूर का भी कोई वास्ता नहीं, उनके मोल्टी फॉर्म के इश्तिहार में खातून का किरदार है। और मैं आपसे ये बात कहूँगा कि चोर को घर में घुसने का रास्ता तो मैंने और आपने खुद फराहम किया ना, नक़ब लगाने का मौका तो खुद ही दिया है, और जब नक़ब लग गई तो चीखने चिल्लाते फिर क्यों हैं? आपको ये गौर करना चाहिए, मुझे भी गौर करना है कि हमारी औलाद किस तरफ जा रही है, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा। इस मुल्क में, हमारे अपने मुल्क की बात करूं, अगर सस्ता हुआ तो इंटरनेट पैकेज, सस्ती हुई तो कालें, सस्ती हुई तो यूट्यूब के बंडल्स, सस्ते हुए तो हया बाख्ता प्रोग्राम। जब एक जवानी की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नौजवान ऐसे इश्तिहारात को देखता है तो अपने जहन में उसका अक्स लेता है, बार बार देखता है और लेता है, और फिर होता यह है जो हिजान पैदा होता है, वो हिजान फिर किसी ऐसी जगह जाहिर होता है जहां मौका मिल जाता है। उसके जिम्मेदार जो ये हुआ वाकया कल या परसों मोटरवे पर, या उससे पहले जो भी हो चुके, यहाँ से चंद साल पहले ज़ैनब का वाकया हो चुका, ऐसे वाकयात की रोकथाम का सबसे बेहतरीन इलाज क्या था कि इन वाकयात की तशहीर पर पाबंदी लगाई जाए। नंबर 2, मीडिया को एक ऐसे दायरे इख्तियार में, दायरे अखलाक में लाया जाए कि कोई भी प्रोग्राम जो इंसान के, एक आम इंसान के अखलाक को ख़राब करे, उसके जो नफसानी और शहवानी ख्यालात हैं उनको उभारे, उसके जज्बात को बरंगेख्ता करे, ऐसे प्रोग्राम की नशर व इशाअत पर पाबंदी हो। एक वक्त था कि ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए कहीं सिनेमा और इस किस्म की जगहों पे जाना होता था, जो जाता था नज़रों में भी आ जाता था। अब तो आसान हो गया, हर घर में और हमारे मोबाइल में सब कुछ मौजूद है। ऐसे में मेरे मोहतरम भाइयों, ज़राए इबलाग का अगर हम अपने बस में होते हुए बाइकाट नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते, मगर मेरे घर में उसका घुसना वो मेरे इख्तियार में है। सबसे बड़ी इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरे बच्चे महफूज रह जाएं, और कोई भी जवान बच्चियों के माँ बाप, उनकी बच्चियाँ जब जवान हों तो उनके लिए रूह का अजाब ना बन जाएं, उनके लिए परेशानी का सबब ना बन जाएं, बच्चियों का जवान होना परेशानियों का बाइस ना बन जाए, तो एक तरफ हमें इस अखलाक बाख्ता मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगानी है, और नंबर 2 घर में दीनदारी का माहौल भी आम करना है। सबसे बड़ी रुकावट पता क्या होती है? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुख्तसर से इरशाद में बात वाज़ेह फरमा दी, कुर्बान जाइए। क्या फरमाया? फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'ता। ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम में भी है। तवज्जो, तर्जमे पे तवज्जो कीजिएगा। फरमाया इज़ा लम तस्तही, जब तेरे अंदर हया बाकी ना रहे तो फस्ना मा शि'ता, तू जो चाहे कर ले। हया, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है, ईमान का हिस्सा है। बेहयाई में रुकावट है, गुनाह के अंदर बहुत बड़ी आड़ है, और जब ये हया ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान हर किस्म के गुनाह को करने से बजाय झिझकने के बिल्कुल बेहया होकर कर लेता है। गुनाह करने वाला सिर्फ जिम्मेदार नहीं है मेरे भाइयों, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ गुनाह करने वाला जिम्मेदार नहीं है, उस गुनाह की दावत देने वाला या देने वाली भी जिम्मेदार है। कब तक हम यूँ करते रहेंगे? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत के लिए इजाज़त नहीं कि वो बगैर महरम से क्या करे,
सफ़र करे। हमारे यहाँ तो दुनियादार दीनदार कहाँ भी ये रवाज है। दीनदार कहला जाने वाले भी कि ख़वातीन ने कहीं जाना हो तो अकेली चली जाती हैं। आपको इससे इख्तलाफ होगा शायद, लेकिन कुरान का हुक्म और हुजूर का फरमान तो अपनी जगह बजा है। आप कहेंगे जनाब जदीद दौर है, औरतें सारे काम कर सकती हैं। मैं भी कहता हूँ कर सकती हैं, कर रही हैं, ड्राइविंग भी कर रही हैं, जहाज़ भी उड़ा रही हैं। जब एक औरत जहाज़ उड़ा सकती है तो बाजार क्यों नहीं जा सकती? लेकिन अगर मुझे और आपको अपने आप को, अपनी इज्जतों को, अपनी नामूस को, अपने घर को महफूज बनाना है तो कुछ और करना होगा कि हमने कहीं ना कहीं कानून को तोड़ा है। आखिरी बात करने जा रहा हूँ जिसका जवाब आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। मैं सवाल आपसे करूँगा, जवाब आपसे चाहिए होगा। अज़वाज मुतहरात से पाकीज़ा कोई औरतें हैं कायनात पर? रुए ज़मीन पर अज़वाज मुतहरात से पाकीज़ा हस्तियाँ कोई नहीं हैं। अंबिया के बाद की बात कर रहा हूँ। अंबिया तो सबसे मावरा है, उनके बाद। और मर्दों में अंबिया के बाद सहाबा किराम से कोई पाकीज़ा हस्ती हो तो बताइए, है कोई? नहीं है। अब जरा कुरान का उसलूब देखिए। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, सूरतुल अहज़ाब। ए सहाबा किराम, ए नबी के असहाब, अगर तुम्हें अज़वाज मुतहरात से कोई चीज़ मांगना पड़ जाए, सूरह अहज़ाब का तर्जमा तफसीर घर जाके खुद पढ़िएगा इन आयात की। हमारी 10th क्लास की जो इस्लामियत लाजमी है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके सिलेबस में भी शामिल है ये, और शुक्र है कि शामिल है, अल्लाह करे असर भी हो जाए। ए नबी के असहाब, जब तुम्हें नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगनी हो या कोई सवाल करना हो तो फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, याद रखो पर्दे के पीछे से सवाल करो। कोई कहे इनसे बढ़कर निगाहें किनकी पाकीज़ा, उनसे बढ़कर पाकीज़ा औरतें कौन, तो फिर बुराई का शक कहाँ पे आ सकता है? मैं भी कहता हूँ बुराई का शायबा भी नहीं हो सकता, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से फरमाया कि एक तरफ सवाल करने वाला सहाबी है, दूसरी तरफ सवाल जिससे किया जा रहा वो नबी की बीवी है, मगर पर्दे का एहतमाम फिर भी ज़रूरी है। और पता क्या फरमाया? फरमाया ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिम। ऐ मेरे नबी की बीवियों, ऐ मेरे नबी के सहाबा, जब ऐसे करोगे ना तो पता क्या होगा? होगा ये, तुम्हारे दिल भी पाक रहेंगे, उनके दिल भी पाक रहेंगे। उनके दिलों के लिए हुक्म दिया जा रहा, मैं और आप इस शुमार कतार में हैं। एक बाप अपनी बेटी को, एक भाई अपनी बहन को, और एक शोहर अपनी बीवी को जब बगैर किसी हिजाब के और बरसरे आम लोगों के सामने नुमाइश करता हुआ ले जाएगा तो फिर मोटरवे जैसे वाकयात पेश आएंगे। मुजरिम कसूरवार हैं, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए और चौक में लटका कर सज़ा मिलनी चाहिए। जब 2-4 लोगों को सज़ा मिलेगी ना तो ये वाकयात ख़त्म ना हुए तो फिर बात कीजिएगा। अल्लाह करे वो मुजरिम को गरीब लोग निकलें। क्या निकलें जी? अल्लाह करे वो गरीब लोग वो मुजरिम, तो शायद सज़ा हो जाए, वरना अगर वो खाते पीते हुए ना तो वो जैसे वो अचकज़ई साहब छूट गए हैं, बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। मीडिया के सामने गाड़ी आ रही है, टक्कर मार रही है, वो कांस्टेबल बेचारा शहीद हो गया लेकिन बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और लॉजिक क्या है जी? शवाहिद नाकाफ़ी है। तो ये वाक़या भी ऐसे ही होगा, शवाहिद नाकाफ़ी हो जाएंगे, औरत को कसूरवार ठहरा कर वो बरी हो जाएंगे। सज़ा मिलना ज़रूरी है और घर में हया का माहौल बनाना ज़रूरी है। मेरे कुरान ने क्या कहा ख़वातीन को? फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, सूरतुल अहज़ाब पढ़िए। ए नबी की बीवियों, नबी की बीवियों से कहा जाए, अज़वाज मुतहरात से, जब किसी अजनबी से बात करना हो ना तो अपनी बात को नरम लहजे में ना करो। फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, नरम नरम लहजे में। अल्लाह ने औरत की आवाज़ जैसी भी हो ना, औरत उसकी आवाज़ में फितरतन क्या रखा है? थोड़ी लोच होती है, थोड़ी उसकी तरफ मैलान होता है, मर्द का तो होता ही है। तो फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, नरम नरम गुफ्तगू ना करो। क्या होगा? फरमाया अज़वाज मुतहरात, तुम नबी की बीवियाँ हो, फिर भी अगर नरम गुफ्तगू करोगी ना तो फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, सूरतुल अहज़ाब। क्या होगा? जिसके दिल में पहले ही गुनाह की बीमारी मौजूद है वो तमा करेगा, लालच करेगा और तुम्हारी आवाज़ से होते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और आज की औरत अगर बात करे और सुनने वाला, देखने वाला गुनाह के तसव्वुर में मुब्तला ना हो, कम से कम आंखों का गुनाह तो करेगा, तो कसूरवार वो भी है, कसूरवार हम भी हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बात को समेट रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो, हमें घर में माहौल इस्लामी दीनी बनाना है और
अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अज़वाज मुतहरात सहाबा किराम के वाक़यात बताइए। बच्चियों को सूरह नूर, सूरह निसा पढ़ाइए, तर्जमे और तफसीर के साथ पर्दे के अहकामात बतलाइए और हिजाब को, पर्दे को आम कीजिए। जब हमने अल्लाह के कानून को तोड़ा, अल्लाह की हुदूद को नज़रअंदाज किया, फिर ऐसे वाक़यात होंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में सिर्फ मर्दों से नहीं फरमाया, गौर कीजिएगा, फरमाया कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे हबीब ईमान वाले मर्दों से कह दे निगाहों को झुका लिया करें। अब औरतें पता क्या कहती हैं कि मर्द हमें देखकर क्या करें, हम ऐसी की ऐसी रहें, मर्द आंखें झुकाएं। अल्लाह ने फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन, अगली अलग आयत में ऐ मेरे नबी ईमान वाली औरतों से भी कह दें कि वो भी अपनी निगाहों को झुका के रखें। हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह मर्द का गैर महरम को देखना औरत को गुनाह है, औरत भी अगर गैर महरम मर्द को देखती है उतना ही गुनाह है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम कौन से सहाबी थे? नाबीना सहाबी, बड़े मशहूर सहाबी हैं, नाबीना थे। एक बार तशरीफ लाए, हजरत अस्मा बिनत अबी बकर और गालिबन उनकी बहन हजरत आयशा सिद्दीका दोनों बैठी हुई थी। तो चूँकि नाबीना थे तो इन्होंने ना परवाह नहीं की कि वो नाबीना हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डांटा, फरमाया वो आए तो तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, गौर से सुनिएगा, नबी की बीवी हजरत आयशा और उनकी बहन हजरत अस्मा कहती या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़अम या वानी अंतुमा, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? हुजूर फरमा रहे हैं अपनी ज़ौजा और उनकी बहन हजरत अस्मा से, अफ़अम या वानी अंतुमा, बुखारी शरीफ में मौजूद है, पढ़िए। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आंखों से नाबीना हैं मगर तुम दोनों नाबीना नहीं हो, तुम दोनों को चाहिए कि पीछे हट जाओ। बस इतनी बात को अगर पल्ले बांध लें तो मेरे ख्याल में ये हालात वाक़यात जो पेश आ रहे हैं ये तो कुछ मीडिया की जीनत बन जाते हैं। बेशुमार वाक़यात वो हैं जो पर्दे में हैं। पर्दे में इसलिए हैं कि उनको मंजर आम पर लाया नहीं जाता। मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जाता कि उन वाक़यात के पस मंज़र में वो मुक़द्दस रिश्ते हैं कि हमारा सर झुक जाए। ये तो अजनबी थे, घर के वो महरम रिश्ते जिनको अल्लाह ने एहतराम वाला रिश्ता बना दिया, इस बेहयाई के समंदर के आगे वो भी टूट गए और इन महरम रिश्तों का जो एक पास था वो भी ख़त्म होकर रह गया। अगर अभी भी हमने परवाह न की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।